हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। मैं आप लोगों के बीच एक गौरा पार्वती और गणेश जी का कहानी भजन लेके आई हूँ। आप लोगों को सुनाती हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग जरूर करिएगा। तो देखिए, हमारे गणेश जी संकटा दुख हरता गणेश जी हैं और दुख को हर लेते हैं क्षण भर में। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। कार्तिक का जन्म तो गौरा के कोख से हुआ था। कार्तिक का जन्म तो गौरा के कोख से हुआ था और हमारे गणेश भगवान का जन्म गौरा जी के उपटन से हुआ है। आप सभी को पता होगा कि गौरा जी के उपटन से हुआ है। अब पता है क्यों हुआ था? उनके सखिया ने ही उनको डरपा दिया था गौरा जी को। जब हमारी गौरा जी शादी करके आई थी हिमालय पर्वत पर, तो जब हमारी गौरा जी हिमालय पर्वत पर शादी करके आई और भोले जी एक पहले सोने का लंका दिखा दिए थे, जो महल बनवा दिए थे। महल उनको शक्ति के द्वारा महल दिखा दिए। गौरा जी तो पहले महल में रहती थी, उसके बाद वहां पे उनकी माता पिता आई थी, जब मिलके फल फूल लेके चले गई। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत पे कोई नहीं आता, गौरा जी से मिलने के लिए कोई नहीं आता था। उनके न मायके से न कहीं से कोई नहीं आता जाता था। तो गौरा जी के हिमालय पर्वत पे जो सखियां थी, गौरा जी के साथ रहती थी, तो गौरा जी से कहती कि सखी, हिमालय पर्वत पर आपके साथ कौन है? आपका देखभाल करने वाला कौन है? आप तो अकेली रहती हो। आप तो अकेली रहती हो हिमालय पर्वत पे, आपका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और भोलेनाथ के तो सारे भूत प्रेत बैराग और नंदी बैल सब कुछ है, पर आपके साथ कौन है? गौरा पार्वती जी सोचने लगी कि हाँ सखी, आप तो सही कह रही हो। तो बोलती कि इसमें आप बता दो मुझे करना क्या है। गौरा जी से कहती हैं कि आप बता दो। अपने सखियों से, सातों सखियों से पूछती हैं, कहती हैं कि आप सखी मुझे बता दो कि हमें करना क्या है। तो सखियां बताती हैं, कहती हैं अपने देखभाल के लिए एक पुत्र को जन्म दो। कहें बोली गौरा जी, कैसे हो सकता है संभव? कहती है कि खुद से बनाओ, उसको खुद से जन्म दो। जब खुद से जन्म दोगी तो शायद आपकी बातों को आपका पुत्र गौर करे। बोली सखियां की अगर अपने पुत्र को खुद से जन्माओगी तो शायद आपके बातों को गौर करेगा पुत्र, और आप कहीं पर जाओगी तो अपने पुत्र को देखभाल के लिए छोड़ जाओगी और आपका पुत्र घर को सौंपता देखकर भाल करता रहेगा। बोली कि आपका पुत्र घर का देखभाल करता रहेगा, इसलिए अपने शरीर से उपटन लगा के अपने पुत्र का जन्म दो। तो बोले गौरा जी सोचने लगी और दूसरे दिन जब स्नान घर में गई और नहाती हैं, उपटन लगाती हैं, अपने शरीर में उपटन लगा के छोड़ाती हैं और एक थाली में रख देती हैं। गौरा जी हमारी शरीर में उपटन लगाती हैं और उपटन को छुड़ाकर एक थाली में इकट्ठा करके रख देती हैं।
इकट्ठा करके रख देती हैं और उनकी सखियां नहवा के चली जाती हैं गौरा जी को। क्या करती हैं गौरा जी? गौरा जी करती हैं उसी उपटन से, उठाती हैं अपने हाथों से, उठाती हैं और एक सुंदर सा गणेश जी का लड़का सा शरीर बना देते हैं। एक सुंदर सा लड़का का शरीर बना देती हैं और उसमें अपनी शक्ति के द्वारा जान स्थापित कर देती हैं। गौरा जी अपने देखभाल करने के लिए गणेश जी को बना देती हैं सुंदर सी शरीर, उसमें जान बसा देती हैं और दूसरे दिन स्नान घर में जाती है नहाने के लिए। तो गणेश जी को भर थाली लड्डू खिला पिला के मुख्य द्वार पे पहरेदारों के तरह बैठा देती हैं। मुख्य द्वार पे पहरेदारों के तरह गणेश जी को बैठा देती हैं देखभाल करने के लिए और चली जाती हैं स्नान घर में नहाने के लिए। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, शायद ये सब देखे होंगे, जब नहाने चली जाती हैं और भोलेनाथ को भी नहीं पता था कि ये कौन लड़का है। इतना सुंदर सा, इतना हठ लड़का कौन है। तो जब नंदी आया पहली बार स्नान घर में, गौरा जी नहाते हुए और गणेश जी द्वार पे लड्डू खा रहे हैं और कह के गए थी गौरा जी गणेश जी को कि कितना भी कोई खास हो, बिना अपने माता के आदर के अंदर आने मत देना। बेटा, गणेश में जा रही हूँ स्नान घर में नहाने के लिए, बिना मेरी आज्ञा की किसी को के अंदर आने मत देना, चाहे कितना भी कोई खास हो। गणेश जी वही करते हैं। गणेश जी जब वही करते हैं तो देखिए सारे पर्वत पे जितने लोग रहते हैं, जैसे संदेश देते हैं कि भोले जी कि हम आ रहे हैं, गौरा जी से बोलो कि मुख्य द्वार को खोल दे। तो गौरा जी क्या खोलेंगी? द्वारपाल तो पहले ही बैठे हुए हैं लड्डू खाते हुए, कन्हैया हमारे गणेश जी लड्डू खाते हुए बैठे हैं द्वार पे दरवाजे के पास। तब तक उधर से उनके साथ भोले जी के साथ आ रहे हैं उनके मतलब क्या कहते हैं नंदी उंदी सब भूत प्रेत बैराग जितने हैं सब भोले जी के साथ आ रहे हैं और सब एक एक लोग आ रहे हैं कि हट जाइए, मुझे गौरा पार्वती से बातें कुछ करना है। समझे आप कौन हो? आप कौन हो बालक? आप यहाँ मुख्य द्वार पर बैठे हो, अभी तक तो कोई नहीं था यहाँ पर। तो बोले कि आपको अंदर जाना नहीं है मेरी जब तक माता जी की आज्ञा ना मिल जाए। बोले कौन सी माता जी? अरे मेरी माता जी तो गई हैं स्नान घर में नहाने के लिए, मुझे आज्ञा दे गई हैं यहाँ पे, मैं इसलिए जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे माता श्री का आज्ञा नहीं मिल जाता। मुझे किसी को नहीं जाने देते। लौट जाते हैं, नंदी बाबा लौट जाते हैं। उसके बाद फिर चूहा आता। चूहा तो गणेश भगवान का सवारी है, सभी लोगों को पता है। फिर उसके बाद भूत प्रेत आया, गणेश भगवान से लड़ाई होती रही। गणेश भगवान की शक्ति की कोई अपार नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी गौरा जी इतनी शक्तिशाली हैं कि अपने पूरी शक्ति को ही गणेश जी को शक्ति देकर जीवित करी थी। इसलिए सभी लोग हार जा रहे थे और एक बात पे अटल थे हमारे गणेश जी। एक बात पे अटल थे हमारे गणेश जी कि जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं मिल जाती है तब तक मैं किसी को यहाँ जाने नहीं दूंगा। अंदर तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी माता श्री का आज्ञा नहीं मिल जाता। किसी को नहीं प्रवेश करने दूंगा, मैं किसी को प्रवेश नहीं करने देते हैं। फिर जाते हैं सब पहुंचाने भोले जी से, कह के आते हैं कि एक नन्हा सा बालक है, इतना हठ है, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा है, माता श्री से मैं कैसे मार क्या लूं।
कैसे मैं आज्ञा मांगूं कि एक बालक है, मुझे नहीं परिचित है कि वो अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा है, बहुत शक्तिशाली है, सब मरे जा रहे हैं, सब गदा लगी जा रही है, पर उससे कोई नहीं पंगा ले पा रहा है। भोले जी अचंभित होकर आते हैं वहां से गुस्से में। भोले जी कहते हैं कि नन्हे बालक तू कौन है, मेरी रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। फिर हटते नहीं है गणेश जी, हटते नहीं हैं, कहते हैं कि आप कौन हो? जब तक मेरी माता श्री का आज्ञा नहीं मिल जाता मुझे, तब तक मैं जाने नहीं दूंगा, अंदर जाने की अनुमति नहीं है आपकी, आप हट जाओ यहाँ से, द्वार से। गणेश जी हटा देते हैं और तब तक गुस्से में लाल पीयर होकर भोलेनाथ पहले तो बहुत बार उनसे लड़ाई करने की प्रतिष्ठा करें, और गणेश जी लेकिन अपने हठ से नहीं हटे जब तक गौरा जी बोल नहीं दी। क्या करें, गुस्से में लाल पीयर होकर हमारे भोलेनाथ आधे गला को गणेश जी के काट दिए, त्रिशूल चला दिए, और गणेश हमारी गौरा जी जब सुनी कि हमारे लल्ला गणेश को तो कुछ नहीं हो गया, तो जल्दी से कपड़ा लपेट कर बाहर देखती हैं, आवारा आती हैं, दौड़ के देखती हैं अपने गणेश का कटा हुआ शरीर, लाल पीले से गुस्सा हो गई और पूछने लगी कि मेरे गणेश का ये हाल किसने किया? तो सभी देवी देवता और सभी भूत प्रेत सब खड़े होकर देख रहे हैं कि बताए तो कौन बताए। ब्रह्मा विष्णु सभी लोग आ गए, सभी लोग क्षमा योग मांगने लगे गौरा जी से कि बोले कि ऐसे हट कर रहा था आपका पुत्र गणेश, इसलिए भोलेनाथ गुस्से में होकर त्रिशूल चला दिए। बोले कि जैसे ही मेरे गणेश का त्रिशूल चला दिए हो, वैसे ही मेरे गणेश का गला को जोड़ना होगा आपको महादेव। स्वामी आप जैसे ही मेरे गले बेटे का गला के त्रिशूल चलाए हो, वैसे ही आपको गला को जोड़ना होगा। क्या करी, सभी सातों बहन का रूप धारण कर ली। कहते हैं कि सभी शक्ति आदि शक्ति भवानी है गौरा जी, 9 बहन की रूप हैं, 9 बहन की रूप धारण कर ली और गुस्से में असंभव होकर बोलती हैं, लाल पीयर होकर बोलती हैं। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगते हैं और भोले जी से कहने लगते हैं कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपका ही पुत्र है गणेश। आप गौरा पार्वती के उपटन से ही गौरा जी उनको जान डाले थे, आपका पुत्र गणेश है सर्वश्रेष्ठ। तब जाके भोलेनाथ उनके गला को वापस जोड़े थे। गणेश जी के गला को भोलेनाथ उठाए और शीश को जोड़ दिए। गौरा जी फिर आई, अपने रूप में आई और अपने लल्ला को गोद में उठाकर अपने गले से लगा ली। बोले कि महादेव भी बोले, सभी देवता बोले कि आज के बाद इस दुनिया में सबसे पहला कार्य जो कोई भी करेगा तो बिना गणेश का प्रथम पूजा करने से किसी का पूजा सफल नहीं होगा। उसी दिन से हमारे गणेश जी का प्रथम पूजा होता है, किसी कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है। कहते हैं क्या, पर्वत पे जाना में गणेश तो मथुरा में कृष्णानु हो, हे सखी अयोध्या में जाने में है राम कन्हैया घर जन्म में हो, हे सखी अयोध्या में जन्म में है राम बधैया बजे घर घर हो। काऊ करण जन्मे राम ये काऊ कृष्णानु हो, काऊ करण जन्मे राम तो काऊ कृष्णानु हो, हे
सखी का करण जन्मे हाँ गणेश तो पर्वत पे सोहर हो सखी का करण के गणेश तो पर्वत पे सोहर हो।